तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी हिंदी का प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो पहले प्रश्न में हमारा दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो प्रहार, प्रहार का विलोम शब्द देखिए। ऑप्शन ए में दिए हमला, ऑप्शन बी में दिए बिहार, ऑप्शन सी में दिए प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी में दिए रक्षा। तो इसका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रक्षा। क्या हो जाएगा? रक्षा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्य क्या है। राम शक्ति के उपासक थे, राम शक्ति के उपासक थे। तो त्रुटि इसके स्थान पर हमको क्या रखना है? राम वैष्णव के उपासक थे, गलत हो जाएगा। राम सदाचारी के उपासक थे, राम शाक्त के उपासक थे, राम शैव के। तो यानी शक्ति शाक्त यानी एक ही होता है। तो राम शक्ति के या शाक्त के उपासक थे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर भरना है क्या आएगा? सावधान, कितना सुंदर दृश्य, बिल्कुल गलत। नहीं, कितना सुंदर दृश्य, ये भी बिल्कुल गलत। वाह कितना सुंदर दृश्य है। छी कितना सुंदर दृश्य है, तो ये भी गलत हो जाए। वाह, हम लोग कहते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को खाने के लिए दो। तो भूखे को खाने के लिए दो। तो भूखे को खाने के लिए क्या दो? पानी दो, भोजन दो, कपड़ा दो, सोना दो। तो भूखों को खाने के लिए क्या देंगे हम? भोजन देंगे। तो यानी इसके स्थान पर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारे दिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे सहिष्णु। क्या बोलते हैं? सहिष्णु बोलते हैं जिसमें सहन। तो ऑप्शन नंबर बी में दिए है, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो अब इस वाक्य को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो हमको त्रुटि मिल जाएगी। तो देखिए पढ़ते हैं, कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। अब देखिए फिर एक बार पढ़ना, कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर है। तो कुबेर बड़ी ही कह रहा है, कब? कुबेर बड़े ही होगा। यहाँ पर क्या होगा? कुबेर बड़े ही, यहाँ पर होगा बड़े ही, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखिए त्रुटि, यहाँ बड़ी ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो पूछ रहा है विशेषण। तो देखिए आप सभी को पहले लिख लेना विशेषण कैसे लिखा जाता है। तो विशेषण ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए ऐसे किस ऑप्शन में दिए है विशेषण। तो ये तो दिया नहीं, बिल्कुल गलत। इसमें बड़ी बी बना है, ये भी गलत। विशेषण ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिए, इसमें ये वाला सा बना, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। तो अगले प्रश्न में हमारा दिया है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। तो इसका देखिए ऑप्शन ए में दिया है अजर, ऑप्शन बी में दिया है नश्वर, ऑप्शन सी में दिया है अनश्वर, ऑप्शन डी में दिया है परस्पर। तो इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते मतलब अनश्वर होते हैं, ठीक। इसके बाद अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगले प्रश्न में दिया हमारा मुहावरा। क्या पूछा है? मुहावरा। मुहावरा क्या है? भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस को बीन पर नचाना, समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना। इसके बाद अगले प्रश्न में दिया भैंस के सामने संगीत गाना। तो देखिए इसका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। तो ये हो जाएगा भैंस के आगे बीन बजाना,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमको पढ़ना है, तो क्या दिए नेक्स्ट प्रश्न में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मोहन अर्पिता हंस रहे हैं, मोहन अर्पिता हंस रहे हैं, तो मोहन मगर अर्पिता ये गलत हो जाएगा। मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, मोहन से अर्पिता हंस रहे हैं, मोहन मानो। तो यहाँ देखिए क्या बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक नहीं किए हों वीडियो को लाइक कर लें, ताकि सब्सक्राइब कर लें, उनको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है पर्यायवाची शब्द। क्या दिए है, पर्यायवाची शब्द। तो क्या दिया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इंद्र, क्या पूछ रहा है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए इंद्र का पर्यायवाची निशाचर, ये होगा नहीं। सुधाकर, भागीरथी, सुरपति। तो इंद्र का देखिए पर्यायवाची क्या होता है हमारा, तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा सुरपति। क्या हो जाएगा, सुरपति। अमरपति, पुरंदर, देवपति, ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची। एक बार और देखिए, इंद्र के पर्यायवाची हमारे हो जाएंगे सुरपति, अमरपति, पुरंदर, देवपति, ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में भी दिए है हमारा क्या, पर्यायवाची। क्या दिए है, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अब देखिए पूछ रहा है सत्कर्ता, सत्कर्ता का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो सत्कर्ता का पर्यायवाची ऑप्शन ए में दिया असावधानी, ऑप्शन बी में दिया सावधानी, ऑप्शन सी में दिया असत्कर्ता, ऑप्शन डी में दिया तसल्ली। तो अब देखिए इसका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सावधानी। तो सत्कर्ता के पर्यायवाची शब्द देखेंगे सावधानी, होशियारी, चौकसी, खबरदारी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सत्कर्ता के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए इसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख लेनी चाहिए। देखिए दिए शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख लेनी चाहिए। तो अनुच्छेदों का निहित भागों, यानी देखो अनुच्छेदों का निहित भागों नहीं होगा, अनुच्छेदों का निहित भागों तो का नहीं होगा, अनुच्छेदों के निहित भागों में होगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारे क्या दिए है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। तो इसमें देखिए अध्ययन पूछ रहा, तो अध्ययन सबसे पहले देखते हैं कैसे लिखते हैं, अध्ययन, अध्ययन ऐसे लिखते हैं, अध्ययन। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसे दिए है, तो ऑप्शन ए में 2 बार, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये इसमें बड़ा आदि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारे SSC GD के एग्जाम में, शुद्ध अशुद्ध के, पर्यायवाची के, विलोम शब्द के, अनेक शब्दों के एक शब्द, रिक्त स्थानों को प्रतिस्थापित करो। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनमें अच्छी डिमांड करनी होगी आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, तो जन्म से अंधा के लिए कर्मांध होगा, धर्मांध होगा, मंदांध होगा, जन्मांध होगा। तो जो जन्म से अंधा होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, जन्मांध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। और कर्मांध उसको बोलते हैं जो कर्म से अंधा हो, और धर्मांध उसको बोलते हैं अन्य धर्मों को नापसंद करने वाला। और मदांध बोलते हैं घमंडी व्यक्ति को, किसको बोलते हैं, घमंडी व्यक्ति को। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो सदाचार, सदाचार के देखिए विलोम शब्द पूछ रहा है। तो सदाचार को ऑप्शन ए में दिए दुराचार, ऑप्शन बी में दिए सुविचार, ऑप्शन सी में दिए विचार, ऑप्शन डी में दिए कुविचार। तो सदाचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुराचार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो, जिसकी बुद्धि कम हो उसको क्या बोलेंगे, दुष्ट बुद्धि, मृदु बुद्धि, सुबुद्धि, मंद बुद्धि। जिसकी बुद्धि कम हो उसको बोलेंगे मध्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहें, नोट करते रहें, जहाँ पर जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं,
कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा। जो भी समस्याएं हो आप कमेंट बॉक्स में अपने बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गाय पेड़ बंधी है। गाय पेड़ के बंधी है, पेड़ से बंधी है, पेड़ पर बंधी है, पेड़ में बंधी है। तो गाय कहाँ पर बंधी होगी? पेड़ में बंधी होगी, पेड़ से बंधी होगी या पेड़ के बंधी होगी। तो इसका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ से बंधी है। तो गाय किससे बंधी है? पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। किसी ने ठीक कहा है कि जो सोता है वह खोती है। अब देखिए, इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमको इसमें मिल जाएगा कि कहाँ पर त्रुटि है। किसी ने ठीक कहा है कि जो सोता है वह खोती है। अब देखिए, हमको मिल गया खोती है नहीं होता, खोता है। जो सोता है वह खोता है। तो देखिए, खोता है किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वह खोती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? खोता हो जाएगा। अब देखिए, हमारा आ गया है गद्यांश। क्या आ गया है? गद्यांश। इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इससे कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। दीपावली भारत में जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। अब देखिए, यहाँ पर भरना है क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन में क्या दिए है। मनाई जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है, रचाया, मनाया, बनाया। तो देखो, मनाई थोड़ा होता है, मनाया जाने वाला। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। इसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। हर साल क्या करा? हर साल इस पूर्व को कार्तिक में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यानी यहाँ पर क्या कहा? कार्तिक में। अब देखिए क्या दिए ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में दिए है कार्तिक दिन आएगा कि सप्ताह आएगा कि माह आएगा कि वर्ष आएगा। अब देखिए, कार्तिक, तो कार्तिक में क्या कह रहा है? माह है। क्या आएगा? माह है। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिए है। इस त्योहार के आने के 3 दिन पहले इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। यानी यहाँ पर भरना है, इस त्योहार के आने के 3 दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिए है। हर, क्या दिए? हर, फिर दिए एक, हर एक, सब कुछ। यानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्या दिए था? इस त्योहार के आने के कुछ दिन ही पहले, यानी कुछ दिन ही पहले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुछ, यहाँ पर आ जाएगा कुछ दिन ही पहले इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। फिर देखिए इसके आगे पढ़ते हैं। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भरना है क्या आएगा, यहाँ पर भरना है क्या आएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिए है, ऑप्शन में देखते हैं क्या दिए है। तो ऑप्शन में दिए समाप्त कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो साफ सफाई का काम आरंभ कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं अगला क्या दिए है। अगला दिए है आरंभ कर देते हैं। फिर देखिए इस दिन घरों और बाज़ारों को सजाया जाता है। इस दिन घरों और बाज़ारों को सजाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, खूब सजाया जाता है, गंदा सजाया जाता है, खराब सजाया जाता है, कम सजाया जाता है। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूब सजाया जाता है, घरों और बाज़ारों को खूब सजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न हमारा दिया है मुहावरा। क्या पूछ रहा है, मुहावरा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ पूछ रहा है। मक्खन लगाना, तो देखिए मक्खन लगाने मुहावरे का सही अर्थ है मक्खन लगाकर खाना, बेकार बैठना, चापलूसी करना, कंजूसी करना। तो देखिए मक्खन लगाने का मतलब हो जाएगा चापलूसी करना। तो ये थे
हमारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया होगा। जिसको जहाँ पर समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।